सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके जितने भी विषय का एग्ज़ाम हो गया है सारे अच्छे गए होंगे और आपकी अभी पढ़ाई लिखाई मस्त चल रहा है, रिवीजन कर रहे हैं सभी सब्जेक्टों का। जैसे कि कल आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है तो मैंने सोचा कि चलिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया जाए कि कल के एग्ज़ाम में आपका मदद हो जाए। हम लोग इस वीडियो लेक्चर के अंदर 80 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो सीधे इससे क्वेश्चन लड़ने वाले हैं। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर ही याद कर लीजिएगा। हम लोग बहुत कम समय में सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। सो चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम फटाफट से शुरू कर लेते हैं और हम लोग रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन करते चलेंगे और कल के लिए भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? उजला ग्रह या नीला ग्रह या लाल ग्रह या हरा ग्रह। सो इसको हम लोग जल के कारण हम लोग इसको क्या बोलते हैं? नीला ग्रह बोलते हैं पृथ्वी बृहद क्षेत्र को। ठीक है, चलिए अगला देखिए, दूसरा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या संवैधानिक उपचार का अधिकार या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो अनुच्छेद 19 है संविधान का, उसमें सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय टू या नोरोदोम सिहानक या कुआंग या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो अंकोरवाट का मंदिर था वो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा निर्माण कराया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा मतलब सूर्य भगवान जो है कौन से ऊर्जा हमें प्रदान करते हैं, कौन सा संसाधन है? तो देखिए वो जो संसाधन नवीकरणीय है। ठीक है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ये चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को भी सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा भी कुछ हो पाए। ठीक है, तो भाई आप लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, नए वीडियो को लाइक कर रहे हैं, नए चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो भाई वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोल्विया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोल्विया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण पानी की कीमत में वृद्धि के कारण। ठीक है, चलिए अगला देखिए, सुनामी कहाँ आती है? सुनामी मैं आपको बता दूँ ये समुद्र में आती है। और समुद्र में क्यों आती है? क्योंकि उसके जो सतह होता है उस पर कंपन होता है जिसके कारण उसके जो पानी होता है उछाल होता है, उसको हम लोग सुनामी बोल देते हैं, उसको सुनामी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? इसका आंसर आपको बताना है, रामकृष्ण परमहंस या स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो नारा था वेदों की ओर लौटो, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। ठीक है, बीजेपी जिसका आज पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध हो गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? विद्युत। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 10वां नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को, आपको याद रखना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ठीक है, अगला देखिए, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? रेडियो। क्या है बाबू? रेडियो। ठीक है, चलिए अगला देखिए, सिखों के 10वें अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में किस नगर में हुआ था? पटना में हुआ था। सिख के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ठीक है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, तो ये आएगा ही। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्न में कौन बीमारू राज्य है? तो भाई आपको ये पता होगा, बीमारू बोल लो, श्रमिक बोल लो, मतलब पिछड़ा बोल लो, सब कुछ बिहार ही होता है, लेकिन बिहार के लोग कितने भोले होते हैं। ठीक है, इनको भाई मतलब सिर्फ काम कराया जाता है, मतलब सिर्फ इस बिहार में लूटा जा रहा है लोगों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र। क्या है बाबू? लोकतंत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
15 नंबर, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैन जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? सो आपको याद रखना है जो पटना में है। ठीक है, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे आपके लिए मैंने लेके आया है। ठीक है, कि कल आप अच्छे से एग्जाम देखे आए। ठीक है, चलिए देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1907 में। कब की गई थी बाबू? 1907 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक आपको पहले याद रखना है कृषि। ठीक है, कृषि भाई लोग। ठीक है, चलिए अगला देखिए, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म आपको याद रखना है जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? व्यावसायिक बैंक। कौन सा होगा? व्यावसायिक बैंक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? 2005 में। चलिए अगला देखिए, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी होता है विश्व व्यापार संगठन, की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ल्ड WTO का, तो आपको याद रखना 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला है 23 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग के भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग के भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग। कौन सा आयोग? नीति आयोग। ठीक है, चलिए 24 नंबर देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? आपको पता होगा, मोर होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930 दांडी से। किससे हुआ? 1930 दांडी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? देखिए, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोसी नदी मिट रहा है, या कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला देखिए 27 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? राजस्थान में। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? राजस्थान में। ठीक है, अगला देखिए, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा था कि पहले बिहार का विकास संभव होगा तभी जाके भारत का विकास संभव है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि पहले बिहार का विकास होगा तभी संभव है भारत का विकास। चलिए अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है धर्म पर। ठीक है, अगला 31 नंबर, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों को विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ठीक है, अगला देखिए 32 नंबर है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जालियांवाला बाग, जिसमें बहुत सारे लोगों को बंदूक से, ठीक है, क्या किया गया था? भून दिया गया था। ठीक है, चलिए एक सभा में बुलाया गया था, और सभा के मतलब उसके कारण बुलाया गया कि सभा होगा, उस सभा में कुछ और उनका पहले से प्लानिंग था, और जितने भी वहाँ पे सभा में उपस्थित थे सबको गोलियों से भून दिया गया है। उसी को हम लोग और जो मतलब जो जगह का नाम था वहाँ पे जालिया ऐसे कुछ था, जालियांवाला बाग, तो उसका इसलिए उसका नाम रखा गया जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए अगला देखिए, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र जादूगोड़ा है, जादूगोड़ा। ठीक है, अगला देखिए, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चावल है। चावल कौन सा फसल है? खरीफ, रबी, जायद
या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए चावल जो है खरीफ फसल होता है, ठीक है। अगला देखिए, किसे कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसे कहा संसाधन संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिमर मैन ने, ठीक है। अगला देखिए, वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टाय का वार एंड पीस रचना है, ठीक है। देखिए अगला है 40 नंबर, निम्नलिखित उद्योगों में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? देखिए सूती, ये भी कृषि से ही मतलब बनता है हम लोग। चीनी भी कृषि से ही बनता है, ईख से बनता है। और जूट वस्त्र, ये भी एक पौधा होता है, झाड़ी होता है उसके, त्वचा से बनता है। तो सीमेंट जो है ये कृषि पर आधारित नहीं है, ये पत्थर से बनता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला है, अब अपना दूसरा सेट स्टार्ट हो रहा है। हमने 40 तक क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। दूसरा सेट करेंगे 40 का, और ये बहुत ज़्यादा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा, आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी, ठीक है। अगला देखिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था, ठीक है। अगला है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। अगला देखिए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? 1915 में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में किया था, ठीक है, गांधी जी ने। अगला देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगला देखिए 6 नंबर, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार हैम्फ्री डेवी ने किया था, ठीक है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1919 में, ठीक है। जब जालियांवाला बाग इसी साल में हुआ था, ठीक है, लेकिन वो 13 अप्रैल को हुआ था, ये मतलब उसी साल में हुआ था। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? अनाज को क्या करने के लिए? इकट्ठा करने के लिए, अनाज को रखने के लिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में, ठीक है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, ठीक है, कपास के लिए। अगला है 12 नंबर, सर्वाधिक वर्षा होती है माउंसिन राम में, ठीक है। चलिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, पीतल बनाया जाता है तांबे से, जस्ते से, तांबा और अस्ते दोनों से, या तांबा जस्ता तीनों से? तो देखिए जो पीतल होता है तांबा और जस्ता से बनता है, ठीक है। अगला है 14 नंबर, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा कौन सी नहीं है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, विद्युत, कोयला, विद्युत, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नेपानगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। नेपानगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए, ठीक है। अगला देखिए 16 नंबर, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? प्रोटीन का। दाल में क्या होता है? प्रोटीन होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VBI क्वेश्चन है भाई मेरे, ठीक है। इसको हल्के में मत लेना, कल आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था आपको। 17 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सीमेंट, ठीक है। अगला है 18 नंबर, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? 7, राजमार्ग संख्या 7, ठीक है। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा अब बंदरगाह मतलब क्या होता है? जहाँ पे पनिया जहाज रुकती है, ठीक है। आप बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं, उस पर क्या होता है कि 4 व्हीलर गाड़ियाँ, बस, ट्रक उस पर आती जाती है, इतनी बड़ी बड़ी होती है, उस पर 100-500 एक बार में आती जाती है। उसी पे माल एक देश से दूसरे देश पे जाता है, उसको हम लोग, और जहाँ पे रुकता है जैसे हम लोग रेलवे स्टेशन बोलते हैं ना, वैसे ये बंदरगाह है शिप के लिए, उसको हम लोग शिप जहाँ पे खड़ी होती है वहाँ उसको हम लोग बंदरगाह बोलते हैं। थोड़ा नाम अजीब है, मतलब बंदर से रिलेटेड, तो हम लोग
थोड़ा इसको समझने में वो होता है। तो बंदरगाह मतलब वही होता है, ठीक है, स्टेशन है किसका, जहाज का, ऐसे समझ लो। तो भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे है, कोलकाता में है, ठीक है। देखिए मंदार हिल किस जिले में स्थित है, मंदार हिल किस जिले में स्थित है, बांका में, ठीक है। चलिए अगला देखिए 21 नंबर, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 61, ठीक है। चलिए अगला देखिए झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, सो इसका आंसर होगा 9 नवंबर 2000 में, ठीक है। चलिए अगला देखिए 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला। 1977 लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला, जनता पार्टी को, ठीक है। चलिए अगला देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में, ठीक है। 25 नंबर देखिए 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ, 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ था, ठीक है। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, ग्राम कचहरी का प्रधान प्रमुख होता है, ठीक है। अगला 27 नंबर, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, कमल का फूल, ठीक है। 28 नंबर देखिए लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, यह अब्राहम लिंकन ने बोला था, लोकतंत्र का परिभाषा कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, ठीक है। चलिए देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है, बिहार, ठीक है। चलिए 30 नंबर देखिए नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है, नरेगा, सो इसका 100 दिनों के लिए देने की व्यवस्था है रोजगार, ठीक है। अगला देखिए 31 नंबर है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की गठन की गई थी। अगला है देखिए भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, 19। देखिए 33 नंबर, नोबेल पुरस्कार सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है, प्रोमो यूनुस, ठीक है। अगला देखिए 34 नंबर, मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं, ये सारे हैं मानव पूंजी के प्रमुख घटक, ज्ञान कौशल अनुभव, इनमें से सभी, ठीक है। अगला देखिए 35 नंबर, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया, 2004, 5, 6, 7, 2005 में, ठीक है। अगला देखिए जवाहर रोजगार योजना लागू हुई, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई 1989 में, ठीक है। अगला 37 नंबर, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, हुंडई, टोयोटा, फोर्ड, टाटा। देखिए टाटा अपनी देश की, ठीक है, अपनी देश की कंपनी है, ब्रांड है, और ये सारे हुंडा है, टाटा, फोर्ड, ये सारे बाहर की कंपनियां हैं, ठीक है। अगला देखिए विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना कब किया गया था, 1995 में, ठीक है। देखिए सेकेंड लास्ट, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, आतंकवाद, बाकी सुनामी, बाढ़, भूकंप, ये क्या है, प्राकृतिक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था, 1934 में। सो हमने 80 क्वेश्चन कर लिए, और ये जो मैंने आपको 80 क्वेश्चन बताए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपको फिर से कहना चाहूँगा, आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई मेरे अपने भाई को सपोर्ट कीजिए और ये दोनों काम कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर से शाम को लाइव सेशन में, और उसमें हम लोग 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो चलिए आज के लिए इतना ही, अभी के लिए थैंक यू, मस्त पढ़ाई कीजिए।